आज सप्ताह की शुरुआत में हम उस ट्रेंडिंग शब्द की बात करेंगे जिस पर पूरी दुनिया में विमर्श हो रहा है। ये ट्रेंडिंग शब्द है गायब। तेहरान के इस गायब गायब वाले ट्रेंड के पीछे दो वजहें हैं। पहली वजह है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई, जो सीज फायर के बाद भी अब तक सामने नहीं आए हैं। आज उनका रिकॉर्डेड वीडियो संदेश जरूर जारी हुआ, लेकिन खामेनेई कहां छिपे हैं, ये सवाल अभी भी है। दूसरा गायब ट्रेंड ईरान की 400 किलोग्राम यूरेनियम से जुड़ा है, जो कहां गायब हो गया, इसकी जानकारी ना अमेरिका को है और ना ही इजराइल को। पहले बात करते हैं ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई की। दरअसल 12 जून को अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की शुरुआत हुई, जिसके बाद खामेनेई के एक सुरक्षित बंकर में छिपने की खबर सामने आई। लेकिन अब युद्ध खत्म हो चुका है। एयर स्ट्राइक और बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों का दौर थम चुका है। अब भी अयातुल्लाह खामेनेई कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इस युद्ध से पहले खामेनेई अक्सर लोगों को संबोधित करते दिखते थे, अपने सैन्य कमांडर्स के साथ मीटिंग करते हुए भी दिखते थे, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद से वो सार्वजनिक तौर पर कहीं नहीं दिखे हैं। खामेनेई इस दौरान कहीं दिखे हैं तो बस अपने वीडियो संदेशों में दिखे हैं। इन वीडियो संदेशों के अलावा ईरान के सरकारी मीडिया ने इजराइल का हमला शुरू होने के बाद से खामेनेई की कोई तस्वीर या फुटेज जारी नहीं की है। ऐसे में उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और उत्तराधिकार को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी के बाद आज खामेनेई का एक वीडियो संदेश ईरानी स्टेट टीवी पर जारी किया गया, लेकिन वीडियो संदेश के बाद सवाल थमने की बजाय और बढ़ गए। आखिर खामेनेई की उपस्थिति सिर्फ वीडियो संदेश से ही क्यों सुनिश्चित की जा रही है? 12 जून के बाद ईरानी जनता के लिए खामेनेई का ये तीसरा वीडियो संदेश था। ईरान जिन 12 दिनों में अपने इतिहास के सबसे बड़े सैन्य संकट का सामना कर रहा था, उस वक्त खामेनेई को एक सुरक्षित बंकर में ले जाया गया, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह दावा किया था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खामेनेई को निशाना बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा कि उन्हें खामेनेई की लोकेशन पता है और वो चाहें तो खामेनेई को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अब तो ये संकट सुलझ चुका है। ट्रंप भी कह चुके हैं कि खामेनेई की सत्ता बदलने का कोई विचार नहीं है। फिर ऐसी क्या वजह है कि खामेनेई की उपस्थिति वीडियो संदेश तक ही सीमित है? इसको लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स का मार्केट गर्म है। अलग अलग तरह के मीम बनाए जा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि खामेनेई को डर है कि इजरायली ड्रोन का जीपीएस अभी भी ऑन है। एक दूसरे मीम में कहा गया कि अब खामेनेई सुप्रीम लीडर नहीं, सुप्रीम हाइडर बन गए हैं। तो किसी ने यह भी सवाल उठाया कि जब पूरा ईरान सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहा है तो खामेनेई इतने सन्नाटे में क्यों है? हालांकि सोशल मीडिया पर खामेनेई के समर्थक ये दावा भी कर रहे हैं कि वो अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। खैर, सोशल मीडिया पर उठ रहे इन सवालों का कोई अंत नहीं है। इन सवालों को शांत करने के लिए खामेनेई का आज जो वीडियो जारी हुआ है, उसमें उन्होंने इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए सख्त संदेश दिया है। उन्होंने इजराइल पर जीत के लिए ईरान के लोगों को बधाई दी है। ये कहा है कि इजराइल बड़े बड़े दावे करता था, लेकिन ईरान के सामने वो पूरी तरह ध्वस्त हो गया। इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका युद्ध में आया, लेकिन ईरान ने अमेरिका के मुंह पर भी तमाचा मारा है। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने अमेरिका के सबसे अहम एयरबेस पर हमला किया है। अगर आगे भी दुश्मन कोई हरकत करता है तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। खामेनेई के वीडियो संदेश के बाद भी उनको लेकर इतने सवाल क्यों हैं? इसके पीछे की वजह है उनके ऑफिस के एक अधिकारी का दिया हुआ बयान। ईरान के सरकारी टीवी पर खामेनेई के ऑफिस के सीनियर अधिकारी मेहदी फजाइली से खामेनेई के हालचाल के बारे में पूछा गया। उनसे पूछा गया कि क्या खामेनेई पूरी तरह सुरक्षित हैं। फजाइली ने पहले तो इस सवाल को टालने की कोशिश की, लेकिन बाद में कहा कि हम सभी को सुप्रीम लीडर के लिए दुआ करनी चाहिए। सुप्रीम लीडर की सुरक्षा का काम करने वाले लोग अपना काम कर रहे हैं। ईरानी अखबारों ने भी इसको लेकर चिंता व्यक्त की। खानमैन अखबार के संपादक मोहसेन खलीफे ने कहा कि खामेनेई की अनुपस्थिति ने हम सभी को बहुत चिंतित कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर खामेनेई मर जाते तो उनका अंतिम संस्कार सबसे शानदार और ऐतिहासिक होता। इस तरह की बयानबाजी के बाद पश्चिमी मीडिया से लेकर ईरानी मीडिया तक में कैसे खामेनेई को लेकर चर्चा हो रही है, आप इस रील में देखिए। इस बीच ऐसी भी जानकारी है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 28 जून को खामेनेई सार्वजनिक तौर पर सामने आएंगे। वो युद्ध के दौरान मारे गए ईरानी सैनिकों के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। इसी दिन खामेनेई ईरान की जनता को भी संबोधित कर सकते हैं। खामेनेई ईरानी सत्ता प्रमुख के साथ साथ धार्मिक प्रमुख भी हैं। पहले भी वो बड़े कमांडर या अधिकारियों के जनाजे में शरीक होते रहे हैं।
2020 में जनरल कासिम सुलेमानी का जब जनाजा निकला तो खामेनेई रो पड़े थे। अब बात करते हैं ईरान के दूसरे गायब ट्रेंड की, यानी उस 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम की जिससे 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। ऐसी खबरें हैं कि ईरान ने इस यूरेनियम को एक सीक्रेट परमाणु प्लांट में शिफ्ट कर दिया है। यह सीक्रेट प्लांट पिकेक्स माउंटेन्स पे बनाया गया है, जो एक पहाड़ी पर 300 फीट से भी ज्यादा गहराई में बना है। बताया जा रहा है कि इसकी जानकारी इजरायली खुफिया एजेंसी को भी नहीं लग सकी है और अमेरिकी हमले से पहले ही नतांज और फोर्दो प्लांट से 400 किलो यूरेनियम पिकेक्स शिफ्ट कर दिया गया था।